ओम शांति। एक बार एक व्यक्ति का बेटा बीमार पड़ता है। बहुत इलाज कराया जाता है परंतु कोई फायदा नहीं। तरह तरह के हकीम, वैद्य, डॉक्टर्स बहुत कुछ प्रयत्न करते हैं परंतु उसके बच्चे की जो हालत है वो दिन ब दिन गंभीर होती जाती है। आखिरकार वो एक बूढ़े ज्योतिषी के पास जाता है और जो एक अजीब सी बात उसको कहता है। वो कहता है कि आपका बेटा ठीक हो सकता है यदि मैं जो कहूं वो तुम करो तो। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बोलिए। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है स्वाति नक्षत्र हो, बारिश हो रही हो और ऐसे मौसम में किसी जंगल में एक खोपड़ी हो और उसमें उस पानी, बारिश का पानी गिरा हुआ हो और उसमें एक मेंढक भागते हुए आ जाए और उसके पीछे एक सांप आ जाए और मेंढक आगे निकल जाए और सांप के मुख से कुछ विष की बूंदें उस जल में गिर जाए और वो जल यदि थोड़ा सा इस आपके बेटे को पिला दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। तो ये है शर्त। सारी चीजें जैसे कि असंभव थी तो वो व्यक्ति घबराया हुआ सा तुरंत घर जाता है, पंचांग खोलता है और देखता है स्वाति नक्षत्र तो आज ही है। खुश हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, थोड़ा भक्त टाइप का किस्म का व्यक्ति है। और फिर बाहर निकलता है खोज में तो उतने में बारिश होने लगती है और खुश होता है, सोचता है हो सकता है, जंगल की ओर जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है इतना तो हो गया और आगे की भी चीजें मिला दो। तो देखता है खोपड़ी रखी हुई है और उसमें पानी है। तो बैठकर भगवान से और प्रार्थना करता है कि कुछ भी करो, बाकी का भी सब योग जोड़ दो। तो थोड़ी ही देर में एक मेंढक आ जाता है, छलांग लगाता है और मेंढक का पीछा करते करते सांप भी आ जाता है और जैसे ही सांप मेंढक के ऊपर आता है, मेंढक आगे, सांप के मुख से विष की बूंदें नीचे गिरती है और उस जहरीले पानी से उसकी कुछ बूंदों से उसका बेटा ठीक हो जाता है। तो ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? इतने सारे योग एक साथ जुड़ जाना भाग्य की बात है। जिस स्थान पर आप अभी बैठे हो, ये पता है कौन सा स्थान है? ये कोई साधारण स्थान नहीं। यहां आते ही आपने अनुभव किया होगा कि यहाँ के जो वाइब्रेशंस है, यहाँ के जो प्रकंपन है, यहाँ कुछ और ही है जो कि संसार में और कहीं नहीं। यहाँ आने का निमंत्रण या यहाँ आने का संकल्प किसी के मन में आया, आप सबको ले आने का संकल्प आया, आप सबने भी अपनी सहमति जताई, आप सबके भी मन में ये हुआ कि मुझे चलना है, देखना है। शायद आए बरबर लगा होगा ये कहाँ आ गए, पता नहीं ये लोग क्या कर देंगे, जादू वगैरह या और कुछ। और यहाँ आने के बाद यहाँ की जो बातें, यहाँ का जो वातावरण, यहाँ के जो लोग, ये सारी जो चीजें हुई, एक एक योग जुड़ते गए और ये सारी चीजें बिना भाग्य के नहीं हो सकती। एक प्रश्न आप सभी से है कि आप सबको यहां किसने लाया? किसने लाया? क्या किसी व्यक्ति ने,
शायद नहीं, किसी के आमंत्रण ने शायद नहीं, अपनी इच्छा ने शायद नहीं, घर वालों ने, टीचर्स ने, ब्रह्मा कुमारियों ने नहीं। यहां आने के लिए एक चीज की आवश्यकता है और वो है जन्म जन्म के पुण्य कर्म, स्टॉक ऑफ गुड डीड्स ऑफ द प्रीवियस बर्थ्स। बिना उसके इस स्थान पर पहुंचना मुश्किल है। हम देखते हैं कितने ही लोग टिकट बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, एन मौके पर कैंसिल हो जाता है और उनकी जगह कोई दूसरा आता है, और जो दूसरा आता है उसको ऐसे कुछ अनुभव हो जाते हैं कि वो भूल नहीं पाता। तो स्थान, वाइब्रेशंस, जरूर इस भूमि में कुछ तो है ऐसा which is unspeakable, which is ill understood, which is unfathomable, और है कुछ जो कि खींचता है, आकर्षण करता है। इस संपूर्ण परिसर में कोई एक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, जैसे कि कोई ओशन है जिसमें कोई व्यक्ति है फुल अपोजिंग एटीट्यूड से आया है, विरोध के हमने देखा है, और जैसे ही यहां आता है, जैसे ही यहां पैर रखता है, सीधा इसमें डूब जाता है। ऐसा एक का अनुभव नहीं, हजारों हजारों लोगों का है। यहां हर दिन कितने ही सारे आगंतुक गेस्ट आते ही रहते हैं। अभी आपका ग्रुप जाएगा, फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस, तीसरी कॉन्फ्रेंस, एक साथ 3-3, 4-4 कॉन्फ्रेंस साथ साथ चलती रहती है। तो आज आप सब यहां आए, हम सबको बहुत खुशी है। आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वो विषय है एक मुट्ठी आसमान। क्या है ये एक मुट्ठी आसमान और क्या हम इसमें देखेंगे? हम चाहेंगे ये केवल लेक्चर ना रहे, परंतु एक एक्सपीरियंस सेशन हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह धर्म की परिभाषा दी है, रिलीजन इज एक्सपीरियंस, रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म अर्थात अनुभूति, धर्म अर्थात सिद्धांत नहीं, धर्म अर्थात कोई पर्टिकुलर वस्त्र, कोई वेशभूषा, कोई सिद्धांत, कोई डॉगमास, कोई फिलॉसॉफीज, ये सब नहीं। किसने कितना पढ़ा है, किसने कितनी पूजा की है, कितने रिचुअल्स फॉलो करता है, वो धर्म नहीं है। धर्म की एक ही परिभाषा है, रिलीजन मीन्स रियलाइजेशन। तो इस सत्र को, इस सेशन को हम एक रियलाइजेशन सेशन करेंगे। कुछ अनुभव करके जाना है, बाकी सारी चीजें भूल जाएंगी। यहां देखे हुए स्थान, यहां देखी हुई बातें, यहां के गार्डन, यहां के बगीचे, सब कुछ व्यक्ति भूल जाता है, पर एक चीज कभी नहीं भूलता है। वो कौन सी है? एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस एक सेकंड का भी होगा तो भी नहीं भूलता। और इससे पहले कि हम इस सेशन की शुरुआत करें, एक बात और आपको बता दें कि यहां जो भी आपको भाई बहनें दिखते हैं, मुख्यतः बहनें दिखती है। यहां पर व्हाइट ड्रेस पहन के, बैच लगाए हुए, चाहू और देखेंगे ब्रह्मा कुमारी बहनें घूम रही हैं। मुझे एक और बात याद आ रही है स्वामी विवेकानंद की। उन्होंने अपने एक लेक्चर में, इस संस्था की स्थापना हुई है 1936-37, विवेकानंद डाइड इन 1902। वहां पर अमेरिका में एक घोषणा की थी, एक लेक्चर में उन्होंने कहा था, A day will come when Indian lady clad in white shall spread the message of God the world over. एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैलाएगी। That was a prophecy and that is the prophecy which has come true here, because these are those sisters who have sacrificed their lives
into this sacrificial fire, in this यज्ञ, और सारे विश्व में एक प्रभु संदेश, परमात्मा संदेश फैला रही है। तो एक मुट्ठी आसमान, हर एक व्यक्ति यदि देखे संसार में एक चाह है, अप्राप्ति है, एक खोज है, ढूंढ रहा है कुछ जो उसे मिला नहीं है, उसकी खोज में है, क्या है उसे पता नहीं, और ढूंढ जरूर रहा है। कंप्लीट हम लाइफ को यदि स्टडी करें, बचपन से लेके तो एंड तक, हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोज रहा है। एक साइंटिस्ट ने बहुत सुंदर बात लिखी है, वो लिखता है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, I have spent my life in researching atoms and molecules, and now towards the end of my life, I feel life has slipped through my fingers. मुझे लगता है जीवन जैसे खो गया, जो करना था वो किया ही नहीं, जीवन रिक्त रह गया, अतृप्त रह गया। वो क्या है? जब तक वो भरे ना आत्मा में, सोल में, स्पिरिट में, आवर बीइंग में, तब तक हम डिससेटिस्फाइड रहते, चाहे कुछ भी मिल जाए। एक जर्मन फिलोसोफर है, था कभी, आर्थर शोपेनहावर। शोपेनहावर ने अपनी आत्म कहानी में लिखा है एक दिन कि एक दिन सुबह सुबह 3-4 बजे मैं उठ के चला गया, इतना अस्वस्थ था, समझ नहीं आ रहा था जीवन है क्या, ये जीवन की भाग दौड़ क्या है, क्यों मैं भाग रहा हूं, क्यों मैं ये कर रहा हूं, ये सब जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, ये लोग कौन है। डिस्टर्ब स्टेज ऑफ द माइंड। वो गया, एक गार्डन में गया और वहां पर घूम रहा था। अचानक एक माली, उस गार्डन का जो माली था, गार्डनर, वो आ गया लालटेन लेकर और पूछने लगा, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, कहां से आए हो, क्या चाहिए। शोपेनहावर कहता है, यही तो मैं जानना चाहता हूं, मैं हूं कौन, यही मुझे पता नहीं, आया मैं कहां से आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे करना क्या है। These are the philosophical questions of life. और ये प्रश्न हमें जितना जल्दी मन में आए उतना अच्छा। हम अपने जीवन की आपको बात बता रहे, जब हम 21 साल के थे, 21 years of age, 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम हमने पास की और मस्ती करना, खेल कूद करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, वो सब कुछ चल रहा था। हमारे पिताजी हमारे लिए कुछ किताबें लेके आए, क्योंकि वो चाहते थे डॉक्टर बने। तो महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज है, सेवाग्राम एंट्रेंस, वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट होता है, गांधीयन थॉट्स। उसमें महात्मा गांधी की जीवन कहानी पढ़नी होती है और उस पर पेपर देना पड़ता है। वो यदि पास हो तो ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलती है। तो हमारे लिए भी हमारे पिताजी किताबें लेके आए और हमने बहुत खेल कूद और मस्ती से उनको पढ़ना चालू किया। छोटी सी किताब थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बाय M.K. गांधी। और हम छोटे थे, जैसा कहा, जैसे जो आपकी एज होगी। और वो किताब हमारे हाथ में आई और हम उसको पढ़ने लगे। हमने उसमें देखा, लेखक लिखता है, मैं चोरी की, मैंने पिताजी से झूठ बोला, मांस खाया, धूम्रपान किया, ये सब किया, फिर पश्चाताप किया। हमको लगा ये कौन है, ऐसा लगा कि ये सारी चीजें शायद हमारे जीवन में भी हो रही है, जैसे हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, पर हमको लगा ये कुछ हो रहा है। और वो किताब पढ़ते पढ़ते 21 year old बॉय, हम मौन में चले गए। 6 months साइलेंस। हमारे पिताजी को चिंता हुई, इसको क्या हो गया, ये बात क्यों नहीं करता है। और अंदर से क्रांति, एक रिवॉल्यूशन हुआ। संसार की ओर जो जीवन जा रहा था, एकदम वहां से टर्न होके कहीं और चलने लगा। खोज चालू हुई, सत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, जीवन क्या है। हम तो इधर आना ही नहीं चाहते थे इस मार्ग में। हमारा तो मार्ग तो वो था, खेल कूद करना, मस्ती करना, मौज मस्ती, घूमना फिरना। और ये क्या हो गया, अचानक हम पढ़ने लगे और पढ़ने लगे और पढ़ने लगे और मौन ही हो गए। और फिर मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट आया, हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। PCM ग्रुप में 95% और PCB ग्रुप में 98%। और फिर कहीं पर भी एडमिशन मिल सकती थी, एनी मेडिकल कॉलेज, एनी इंजीनियरिंग कॉलेज।
पर हमको याद है हमारे घर में एक छोटी सी एक दूसरी किताब थी, फटी पुरानी, लव ऑफ गॉड, फ्रांसिस डी C.H. सेल्स की। तो उस बुक को हम पढ़ रहे थे और उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी थी जो हमने आज तक जीवन में कभी नहीं सुनी थी। उसमें लेखक ने लिखा था, परमात्मा प्रेम का तीर मेरे हृदय में चुभ गया है, द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव एंड इट इज ब्लीडिंग। आई सेड व्हाट इज दिस, ये क्या लिख रहा है, ये कौन लिख रहा है, ये ऑथर क्या लिख रहा है, इज इट इमेजिनरी एंड बोगस एंड नॉनसेंस। द डीप इंट्रोवर्शन, रिजल्ट आया बट आई वॉज डिटैच्ड। हमारे घर में एकदम खुशियां मनाने लगे, अरे अरे इतने अच्छे मार्क्स, इतने अच्छे मार्क्स, बट आई वॉज डिटैच्ड। फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गई, 4.5 years ऑफ मेडिकल कॉलेज। बट वो जो बीज था स्पिरिचुअलिटी का, दैट वॉज प्लांटेड एंड दैट सेव मी। जिस मेडिकल कॉलेज में वहां इतनी जबरदस्त रैगिंग, and I was saved every time, जैसे कोई डिवाइन पावर ऊपर चल रही है। मेडिकल कॉलेज 4.5 years पूरे हुए, इंटर्नशिप वो भी पूरी हुई। अब क्या करना है? I went to my brother who was also doing MBBS in Nagpur, उसके साथ रहा। Then again I was attracted towards all the philosophies of the world, all the religions of the world, and in that period ऐसा एक भी धर्म, एक ऐसी कोई भी फिलॉसफी, आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर, योगादा सत्संग सोसाइटी, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन से लेके जितनी भी इंस्टीट्यूशंस होगी, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड एवरीथिंग, वो थोड़ा 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 आई स्टडीड एंड अल्टीमेटली आई रीच्ड दिस प्लेस in 2003. This is the last station where I reached after studying Christianity, after studying Hinduism, after studying all the Upanishads, along with medical studies. और वो इसलिए नहीं कि मुझे जानना, ऐसा नहीं कि मेडिकल में बहुत टाइम है, यू हैव नो टाइम। वहां की स्टडी इतनी ज्यादा है, एक एक बुक इतनी बड़ी बड़ी, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सो मेनी थिंग्स। तो मैं एक ही बात आपको कहने के लिए कह रहा हूं कि यहां जहां आप अभी पहुंचे हो, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। दिस इज द लास्ट स्टेशन, दिस इज माई एक्सपीरियंस, बिकॉज I had in my own life, I had made a list of spiritual institutions जहां मैं गया and where I wanted to devote myself. The list was of 50 and the last I kept was Brahma Kumaris because I was opposed to this. क्योंकि मैं वहां जाके क्या करूं, यहां तो बहनें हैं और मेरा क्या काम, I will not go there. इसके लिए लास्ट में रखा था। But ultimately when I came here in 2003, I underwent a divine transformation process. जैसे आप अभी यहाँ आए हो, मैं भी ऐसा ही आया था, सेम ऐसा ही, सेम टी शर्ट एंड सेम जीन्स पहन के लॉन्ग बैक। इसलिए नहीं कि यहां मुझे रुकना है, इसलिए भी नहीं कि ये लोग क्या करते हैं देखने के लिए, जस्ट एज अ विजिटर टू सी व्हाट इज दिस। और तब जो आया वो अब तक नहीं। तो जीवन की जो खोज है, जीवन की जो यात्रा है, वो क्या है? एक व्यक्ति, एक राजा अपने वजीर के साथ खड़ा रहता है और देखता है और कहता है कि इतनी सारी जहाज जो आ रहे हैं नाव से, ये सब कहां से आ रही है? वो वजीर कहता है, नो माय लॉर्ड, ओनली 7 बोट्स आर कमिंग, और सारी मनुष्य जाति इन 7 बोट्स में ही सवार है। द फर्स्ट, पद की कामना, दूसरा नाममान की कामना, तीसरा धन की कामना, एवरीबडी वांट्स वेल्थ, और वही सब कुछ है। अगला संबंध, रिलेशनशिप्स शुड बी गुड, इसी बोट पर सब सवार है। नेक्स्ट, डिजिटल एक्सपांशन, डिजिटल कनेक्टिविटी, एवरीबडी वांट्स दैट डिजिटल कनेक्टिविटी, बस उसी में सवार है सभी। एंड नेक्स्ट, शारीरिक प्रेम, दैहिक प्रेम। द होल वर्ल्ड इज मैड आफ्टर दिस lust. Except these things, और कोई बोट ही नहीं है। सारी दुनिया को स्टडी करो, somebody is after wealth, somebody is after name, somebody is after position, somebody is lost in digital world,
Somebody is in relationships. Somebody is lost in the physical world. Physical love ही सब कुछ है. These are the only boats where everybody is into. But is this the only goal of life? You know, Andrew Carnegie था सबसे रईस आदमी दुनिया का. Once upon a time, when he died, he had about 10 million or billion something rupees with him. But yet he was unhappy because he wanted 100. He wanted more. So that unhappiness persists. तो संसार में जहां हम रहते हैं, I tell you from my own experience, wherever I went, everything was, whichever exam I gave in my life, I was the topper, almost. But when the result would come, I was always detached from that result. Because at the same time I used to realize the futility. मेडिकल कॉलेज की किताबें थी और उसमें हम देखते थे इसमें केवल शरीर और शरीर का ही चिंतन है बस. मैं जो हूं उसका तो चिंतन ही नहीं. Who I am really. और हर व्यक्ति की खोज है, प्यास है कुछ पाने की जो उसे नहीं मिल रहा है. वो एक मुट्ठी आसमान, सारे दोस्त है पर अंदर में अकेला है व्यक्ति. मेला है पर उसमें अकेला है. सब जगह शहनाई है पर अंदर तन्हाई है. अकेला अकेला सा है. तो अभी हम सभी 1 मिनट के लिए सभी अलर्ट होके बैठेंगे. जैसे हमने कहा, इसको हम अनुभव का सत्र बनाएंगे. एकदम स्थिर. गीत बजेगा, उस गीत पर फोकस करना है. उसके बाद में एक शॉर्ट कमेंट्री हम कराएंगे. जैसे जैसे कमेंट्री के शब्द होंगे उसमें स्वयं को स्थित करते जाना और स्वयं को देखना है. ये कोई क्लास है, लेक्चर नहीं है, अनुभव है. तो चले, सभी आंखें बंद करेंगे. स्थिर. दोनों पैर रिलैक्स. दोनों हाथ रिलैक्स. मन शांत. बुद्धि एकाग्र. संपूर्ण मौन. जीवन की इस अनंत यात्रा में मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? क्या कर रहा हूं? What I am. What I am doing. किस ओर मुझे जाना है? आंखें बंद और अंतर मन को देखना है. एक पल के लिए संपूर्ण वायुमंडल, वातावरण से डिटैच. कहां भाग रहा हूं? किस ओर? किस लिए? Let me stop and think what I have to do in life. Is everything okay with me? Or am I scattered? Am I lost somewhere? What is the goal of my life? Should I do the same thing what the whole world is doing? Running after name, fame, glory, position, post.
or there is some other purpose of life, deeper, which is so intrinsic. Am I in touch with my own self? Am I really the real me? क्या मैं मुखौटे तो नहीं पहन के घूम रही हूं? मैं हूं कौन? मुझे खुद को ढूंढना है। ये मेरी अपनी यात्रा है, my own intrinsic journey. And the fortune has given me this opportunity to come to this retreat place, this residence of silence, to disconnect, to reconnect. मैं क्या हूं? मुझे खुद को ढूंढना है सबसे पहले। क्यों ये तन्हाई, ये अकेलापन? क्या नहीं है अंदर और कैसे भरूं इसको? क्या जो भी मैं कर रही हूं वो इस तन्हाई को, अकेलेपन को मिटा सकता है? Let me talk with myself. दूसरों से बहुत बातें की, अपने आप से बातें करनी है। सेल्फ टॉक। ओम शांति। सभी आंखें खोलेंगे। वाइट लाइट। स्वयं स्वयं से बातें करना, स्वयं स्वयं को देखना। संसार के लोग थोड़ी सी खुशी चाहते हैं। वाइट लाइट। संसार के लोग थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आनंद, थोड़ा सी शांति, और उसके लिए सारे प्रयत्न करते। बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं, यहाँ घूमना, वहां घूमना। अभी कल परसों की ही बात, रावण दहन, अमृतसर, और क्या हो गया, सेकंड्स में कितने लोग मर गए। गए थे किस लिए, किसने सोचा भी नहीं होगा ये होगा। भागे पीछे रेलवे ट्रैक, ट्रेन आई, सबको कुचल कर चली गई। जीवन कैसा अनित्य है। And what are we doing? Are we lost somewhere? Or we need to come back to the point where I am. एक अमेरिकन एक्टर है, फिल्म एक्टर, उसने अपनी जीवन कहानी लिखी है। And he writes, I have played so many roles in my life. Sometimes I am a villain, sometimes I am a hero, sometimes I am Shakespeare's Hamlet, sometimes I am something else. Sometimes I am police officer, sometimes I am something. Now I don't know who I am. इतने सारे पार्ट प्ले किए हैं कि इन सब में से मैं कौन खुद हूं यही मैं भूल गया हूं। He has written in his autobiography. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हूं कौन। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि मैं कौन हूं। और ये जो मुट्ठी आसमान है, खुशी का आसमान, आनंद का आसमान, प्रेम का आसमान, शक्ति का आसमान, बाहर तो एक मुट्ठी चाहिए परंतु आंतरिक वो भंडार भरा है यहां पर। ग्रेट स्पिरिचुअल पावर्स आर विद इन अस। खाली हमको उसको निकालना है। दे आर हिडन, वी नीड टू टेक देम आउट। सो नाउ द क्वेश्चन इज हु एम आई। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगी। एक राज्य होता है जिसमें बहुत बड़ा फंक्शन होता है और वहां पर वो एक नाटक करते हैं। तो नाटक के इसमें एक छोटी सी कन्या होती है जिसका प्ले होता है, पार्ट। एट एंड टाइम पे वो बीमार पड़ जाती है। देयर इज नोबडी टू प्ले द पार्ट ऑफ दैट स्मॉल गर्ल। तो वो जो राजा होता है और जो रानी होती है, उनका एक छोटा सा बेटा होता है 7 साल का। तो रानी सोचती है क्यों ना मैं अपने बेटे को ही रानी बना दूं, कुमारी बना दूं, वो कन्या राजकुमारी छोटी, और किसको क्या पता चलेगा, छोटी सी बच्चा है। तो उस बच्चे को फीमेल ड्रेस पहनाया जाता है और उसको उस प्ले में
पार्ट करने के लिए रख दिया जाता है और वो बहुत अच्छे से प्ले करता है या करती है। सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि अरे कितनी अच्छी ये एक्टर ये पार्ट किया इसने, इस राजकुमारी ने। तो बहुत खुश होते हैं सब। तो रानी को विचार आता है कि क्यों ना मैं अपने बेटे का एक फोटो बनाऊं, तस्वीर। एक पेंटर को बुलाती है और उसकी तस्वीर बनाती है, बहुत सुंदर, और वो तस्वीर रख देती है। ये इवेंट पूरा हो जाता है। फिर ये राजकुमार जो होता है वो बड़ा होता है, जवान हो जाता है, एकदम हैंडसम। और फिर एक दिन ऐसे ही घूम रहा होता है अपने बड़े महल में, और एकदम वो पुराने एक महल में अंदर घुसता है तो वहां उसे वो तस्वीर दिखती है राजकुमारी की, मतलब उसकी अपनी। और उस राजकुमारी की तस्वीर जब वो देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो नीचे डेट पढ़ता है और डेट से उसे लगता है कि इसका मतलब ये राजकुमारी अब मेरी उम्र की है, और उसको उससे प्यार हो जाता है। किससे प्यार हो जाता है? उस तस्वीर से, उस राजकुमारी से। और फिर वो ढूंढने लगता है उसको कि कहीं तो होगी, क्योंकि डेट तो वही है, इसका मतलब वो और मैं एक ही उम्र के हैं अभी। तो वो उसको रोज ढूंढने लगता है, नहीं मिलती है। पूरे राज्य में यहाँ वहां ढूंढता है, नहीं मिलती है। फिर धीरे धीरे उदास, गमगीन, इश्क मोहब्बत, तो दुखी हो जाता है क्योंकि मिलती नहीं है वो। फिर उसका इच्छा नहीं होती, भोजन की इच्छा नहीं, राजपाट, कोई भी काम में उसका मन नहीं लगता है। तो वो जो मंत्री होता है उसको ध्यान में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसको पूछता है क्या हुआ, होता कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी बातें थोड़ी ना शेयर की जाती है, ये प्राइवेट बातें। तो बोलते कुछ नहीं सब ठीक है। तो कहता है बताओ बताओ। तो बोलता है नहीं नहीं। मंत्री कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो बूढ़ा मंत्री होता है। तो वो बता देता है कि मुझे ना एक कन्या से प्यार हो गया है, एक लड़की से। तो मंत्री पूछता है उसका नाम, वो कहता है वो नहीं पता। कहाँ रहती है, वो भी नहीं पता। कब मिले, मिला ही नहीं, तो प्यार हुआ कैसे? तो वो कहता है चलो लेके चलता हूं, और वो उस तस्वीर के सामने लेके जाता है, कहता है ये है वो। तो मंत्री कहता है पर ये तो बहुत छोटी है। वो कहता है छोटी नहीं, डेट पढ़ो, जिस दिन ये बनाई थी वो अभी मेरी उम्र की होगी। तो वो जो मंत्री होता है उसको एकदम वो पुरानी बात याद आती है, क्योंकि वो उस समय था, वो जब फंक्शन, वो जब जश्न हुआ था, तब एकदम से उसको ध्यान में आता है। और वो राजकुमार से कहता है कि अरे ये तो तुम ही हो। और जैसे ही उस राजकुमार को पता चलता है कि ये मैं हूं, उसका वो सारा प्रेम, उसका वो सारा क्रश, इन्फैचुएशन एक सेकंड में खत्म हो जाता है। जैसे उसे पता चलता है कि वो कौन है, इसी को कहा गया तत्वमसी, यू आर दैट। जैसे ही मुझे ये पता चलता है कि मैं, ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर से शरीर, केवल ये नहीं हूं, इसके अतिरिक्त भी मेरा कोई एक अस्तित्व है। आई एम दैट पॉइंट ऑफ लाइफ, दैट पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये जो पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट माई रियल नेचर एज अ सोल, एज अ स्पिरिट, ये जब मुझे पता चलता है तब अपने आप बहुत सारे मेरे भ्रम, भ्रांतियां, दुख, दर्द, वीकनेसेस, एवरीथिंग वैनिशेस। So long I believe just myself as a assemblage of this body. But I am something else which is eternal. I am something else which is immortal. I am something else which is most powerful. All the weaknesses are on the surface. All the surface weakness will go away. The moment I realize thou art that, Tattvamasi, उस राजकुमार का वो सारा दुख, वो सारा मोह, उस सारा इन्फैचुएशन, वो सारा लव, everything is just vanish in a second when he realizes I am he. In the similar manner, whatever we have in our lives as a cause of sorrow, that is all arising out of avidya, arising out of ignorance. फिर से स्वामी विवेकानंद की एक बात बता रहा हूं. When he went to foreign countries, people said, "अच्छा, you have come to hypnotize us." He says, "No, I have not come to hypnotize you. You are already hypnotized that you are body. I have come to de-hypnotize you. That who you are, what is your real nature. Nacha bhati bhuta sangam. I am not just this assemblage of body, but something else here. Tad brahma nishkalamaham. I am that spirit soul. So to realize who I am, ये जब तक नहीं हम जानते तब तक रहेगा। और यहां आने का आपका उद्देश्य सबसे बड़ा एक ही है कि ये जानो कि आप वो कौन है। या केवल किसी की बेटी या किसी की बहन, इतना ही संबंध है, या और भी कोई गहरा एक मेरा अपने आप से संबंध है, विच इज बियॉन्ड एवरीथिंग, एंड दैट इज रियल मी।
एंड वहां से तो यात्रा चालू होती है अध्यात्म की। द रियल जर्नी इज देयर। हमने कहा आपको एक जर्नी बाहर है, एक जर्नी अंदर है। ये जो आंतरिक जर्नी है, जब तक ये चालू नहीं होती है तब तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। यू सी द लाइव्स ऑफ ऑल द बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, ऑन द सरफेस व्हाट दे आर एंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड देयर लाइव्स। सो मच अपहीवल, सो मच डिस्टर्बेंसेस, not a single day of stability. You study their lives, you will understand. Stability is within here. और वो तभी आएगी जब मैं कौन हूं ये मुझे पता चलेगा। अभी फिर से एक बार अलर्ट होके बैठ जाएंगे सभी, आंखें बंद। उत्तर है प्रश्न का जो हर एक को ढूंढना है कि मैं ये देह नहीं परंतु इस देह से भिन्न एक चैतन्य सत्ता हूं जो मेरे यहां पर है, और वो मैं हूं जिसको हम आत्मा कहते हैं या सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, साइकी कहते हैं, बीइंग कहते हैं। वो दैट बीइंग इज मी। और जब मेरा अपने आप से मिलन होता है तब ये जो वीरानी है, जो तन्हाई है, जो अलोननेस है, जो डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है लाइफ का, दैट एवरीथिंग वैनिशेस व्हेन आई रियलाइज माय ओन सेल्फ। तो सभी आंखें बंद, एकदम स्थिर, अलर्ट, रेड लाइट। अपने आप को देखना, अपने आप से बात करना। मन स्थिर। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आत्मा, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आत्मा, जो सीने से लगा ले वो ऐसा जहां, हर कोई चाहता है। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। लेट मी रियलाइज माई सेल्फ, लेट मी अंडरस्टैंड माई सेल्फ, हु आई एम। मैं एक चैतन्य ज्योति हूं। विजुलाइज करेंगे सभी, आंखें बंद। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, मेरा संपूर्ण जीवन प्रेम और आनंद से भर चुका है। इस शरीर में विद्यमान मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा फैल रही है। My whole body is becoming healthy. My entire life is getting filled with happiness. मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। इस संसार का कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं।
अनंत शक्तियां मुझ आत्मा में भरी हुई है। I will drink the entire ocean. Mountains will crumble down before me. Such unprecedented powers are within me. अनंत शक्तियों का भंडार मुझ में है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। I am a powerful soul. ओम शांति। व्हाइट लाइट। तो सब अपने आप को क्या समझेंगे? पावरफुल। जैसे विचार होंगे वैसे ही परिणाम होंगे। एक लास्ट बात आपको अब बता देंगे, फिर इस क्लास को पूरा करते हैं। सबसे पहली बात जो हमने बताई, स्वयं का परिचय। इसके साथ एक दूसरी बात जुड़ी हुई है और वो है उस भगवान का परिचय। हु इज ही? हम अपने जीवन की बात आपको बता देते। दिस वन क्वेश्चन when I was 20 years or 21 years of age had entered my mind like this, who is he? Unless and until I find him, I will not stop. And that search ultimately landed me here. After studying each and every religion of the world, each and every philosophy, Eastern and Western and everything, this last question, who is God? ये है कौन? वो रहता कहाँ है? उसका स्वरूप क्या है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में एक कविता है, पोएम नंबर 50, उसमें बताया है एक व्यक्ति है जो भगवान की खोज कर रहा है, ढूंढ रहा है, यहां वहां सब जगह जा रहा है, और एक दिन उसको एक सितारे पर भगवान का घर लिखा हुआ दिखता है और वो भागता है, उस सितारे पास पहुंचता है और देखता है वहां सीढ़ियां है और ऊपर लिखा हुआ है दरवाजे पर गॉड्स हाउस। इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतने जन्मों से यात्रा कर रहा है, इतने दिनों से भगवान को ढूंढ रहा है और आज उसका घर मिल गया। दरवाजे पर लिखा है यही उसका घर है। भाग के जाता है और दरवाजा खटखटाने ही वाला होता है तो एकदम से विचार आता है, यदि भगवान सही में हो गया तो फिर मेरी खोज का क्या होगा? ये जो आदत पड़ गई है भटकने की, उसका क्या होगा? एकदम रुकता है, बहुत सारे विचार आने लगते हैं उसको लगता है नहीं ये तुम खतरा है, यदि सही में हो गया तो वो चुपचाप अपने जूते उतारता है और दबे पांव से नीचे उतरता है। और कवि लिखता है गीतांजलि में, गुरुदेव टैगोर लिखते हैं कि वो मतलब मैं खुद, वो अपने आप से कहते हैं कि मैं वो हूं और मैं अभी भी भगवान को ढूंढ रहा हूं यहाँ वहां, पर मुझे पता है वो वहां है, जानबूझ के वहां नहीं जाता हूं, बाकी सब जगह ढूंढता हूं पर वहां नहीं जाता हूं क्योंकि वहां जाने में खतरा है, क्योंकि अगर गया और सही में निकल गया तो फिर ये जो मेरी आदत है भटकने की, व्हाट विल हैपन टू दिस नेचर? अभी जहां पहुंचा ये भी उसी भगवान का घर है। ये कोई साधारण स्थान नहीं। यहाँ जो भी काम चल रहा है, जो भी कार्य सेवा हो रही है, ये कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता है। हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, कौन कर रहा है? भोजन कब बन रहा है, चाय कब बन रही है, कुछ पता नहीं चलता। इंचार्ज कौन है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कुछ नहीं। दिस इज द वर्क डिवाइन विच इज गोइंग ऑन हियर एंड दिस इज द ओनली प्लेस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ वेयर गॉड हैज डिसेंडेड। भगवान की अवतरण भूमि है ये। अच्छा तो क्या वो काशी में नहीं आता? अच्छा तो क्या वो जेरूसलम में नहीं आता? अच्छा तो मक्का मदीना उनका क्या? अच्छा तो फिर हिमालय का क्या? He comes here. And I am not telling this to tell you that please come to Brahma Kumari then this is very good. No. I will rather tell you कि बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना यहाँ पे कोई भी सिद्धांत। अगर कोई बताए कि ये बहुत अच्छा है, इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ, नो, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल यू फाइंड द ट्रूथ योरसेल्फ। किसी ने कहा ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं, रिजेक्ट फिलोसॉफी, लर्न द ट्रूथ योरसेल्फ। कोई कहे ये भगवान है, ये वो है, डू नॉट एक्सेप्ट, सर्च। Do not accept because it is written in scripture. Do not accept because some great man has said. Do not accept because the speakers of Brahma Kumaris are saying. Do not accept because it is written somewhere. Do not accept because other whole world is saying. No, find the truth yourself. That is the life. तो ये जो बात हम कह रहे हैं कि यहाँ भगवान आ चुके हैं, this is one thing I am telling you which you need to search yourself. तो लास्ट एक सेशन करते हैं, फिर से बैठ जाएंगे अलर्ट होकर।
आंखें बंद। उसके बाद में आपको टोली मिलेगी, टोली मीन्स प्रसाद। तो एक बार फिर से अपने आप को एकदम शांत कर देना, स्थिर कर दो। कितना देर हम अपने आप को एकाग्र रख सकते हैं, दैट शोज अवर लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कितना मन चंचल है, इधर भागता है उधर भागता है। क्या 1 मिनट भी 10 मिनट भी दिनचर्या में ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें मेडिटेट करे और अपने माइंड को स्टेबल करे। और वो माइंड जो है इट्स पावर, इसको एकाग्र कर दो तो सब कुछ ग्रहण कर लेगा वो एक साथ, एक धक से। केवल इसको इसके ऊपर काम करना है। तो अभी हम एक अनुभूति सेशन करेंगे, लास्ट परमात्मा अनुभूति। सभी स्थिर, और इस अनुभूति में हमको सहारा मिलेगा, दिल का जो सहारा है, दिल का जो भरने वाला है, जो एक मुट्ठी तो नहीं परंतु सारा आकाश हमारे अंदर समाया हुआ है, वो स्वयं परमात्मा का परिचय और उसका अनुभव। स्थिर सभी, आंखें बंद। भाग्य है भगवान ने हमें यहां तक ले आए। मुझको जीने का कोई सहारा मिला, हमके तूफान में कोई किनारा मिला। सुनी जो राहें बन गई प्यार की बाहें, जो खुशियों से मेरी हुई पहचान। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां। हर कोई चाहता है। आत्मा जिस स्थान पर आई हूं, ये कोई साधारण स्थान नहीं। हवाओं में परमात्मा प्रेम है। एक दिव्य आनंद, एक दिव्य अनुभूति। संपूर्ण मौन, complete stillness। मैं एक दिव्य आत्मा हूं और यहां पर मैं अपनी इच्छा से नहीं, परमात्मा इच्छा से आई हूं। मुझे लाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान है। भगवान की नजर मुझ पर पड़ी है। भाग्य ने करवट बदली है। मैं आत्मा आज स्वयं का परिचय मुझे मिला है, और साथ ही साथ उसका भी परिचय मुझे मिला है या मुझे पाना है। जो सृष्टि का नियंता है, जो महाज्योति है, स्वयं भगवान है। जो मेरा पिता है वो शिव बाबा, वो महाज्योति, ये मेरा और उसका मिलन है। भाग्य ने भी कैसा ये खेल खेला है। जन्म जन्म की स्मृतियां लौट आई। मैं a point of light, I have come here to take my divine inheritance. This is God's land, a land of magic. And now my search for that ultimate begins from here. And now my life is no more the same as it was before.
I have become peaceful, calm. Purity has come back to me. सबका धन्यवाद जो मुझे यहाँ ले आए. यहाँ रहने वाले भाई बहनों का धन्यवाद. उस भगवान का, इस सृष्टि का, सबका. And with this positive energy, with this divine memories, आज मैं यहां से प्रस्थान करूंगी. ओम शांति. सभी एक बार खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे. एक बार रेड लाइट. जस्ट होल्ड ईच अदर्स हैंड लाइक दिस. रेड लाइट प्लीज. रेड लाइट. क्लोज द आईज. द लास्ट एक्सपेरिमेंट. क्लोज द आईज. मैं ऊर्जा से भरपूर, एंड पॉजिटिव एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू मी नाउ. मेरे दोनों हाथों से पॉजिटिव ऊर्जा इन दोनों हाथों से मेरे बाजू में जो दो व्यक्ति हैं उनको जा रही है, और उनकी ऊर्जा मुझे आ रही है. 1 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस में इसी अनुभव में स्थित हो जाए. पिन ड्रॉप साइलेंस. पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी. ओम शांति. आप खोलेंगे सब. थैंक यू.